नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। सफल लैंडिंग के बाद काम पर विक्रम लैंडर से नीचे उतरा रोवर, चांद पर सुबह सुबह की सैर। तो बड़ी जानकारी, जहां सफल लैंडिंग के बाद लैंडर से नीचे उतरकर रोवर ने पहली तस्वीर धरती पर भेजी। चांद पर सुबह सुबह सैर करने के लिए निकल गया लैंडर। सफल लैंडिंग के बाद अपना काम शुरू कर दिया। लैंडर से नीचे उतरा रोवर, चांद पर सुबह सुबह की सैर करता हुआ नजर आया। तो कल शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया था। चांद पर सुबह सुबह रोवर सैर करता हुआ नजर आया। सफल लैंडिंग के बाद काम पर विक्रम लैंडर और इसकी पहली तस्वीर भी भेज दी गई है। चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया है। ऐसे में भारत चौथा देश बन गया है और भारत ने कल शाम 6:04 पर इतिहास रच लिया। सभी की निगाहें चंद्रयान-3 पर टिकी हुई थी। ऐसे में सभी के लिए गौरवपूर्ण दिन। चांद पर सुबह सुबह सैर करता हुआ नजर आया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो की टीम को बधाई देंगे प्रधानमंत्री। ब्रिक्स सम्मेलन से लौटने के बाद जाएंगे पीएम। अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ी जानकारी, जहां 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 26 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। पीएम ने चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो प्रमुख सोमनाथ से फोन पर इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी। वहीं देश के संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में हूं, लेकिन मेरा मन चंद्रयान-3 के महाअभियान पर लगा हुआ है। नया इतिहास बनते देखकर भारतवासी गर्व से भर गए हैं। नया इतिहास बना दिया है भारत ने एक बार। मैं भी अपने देशवासियों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। और इसे लेकर 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो की टीम को बधाई देंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी वैज्ञानिकों से मिलेंगे। अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं। ऐसे में 26 अगस्त को इसरो पहुंचेंगे और सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई देंगे। बता दें कि इससे पहले कोई भी देश वहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम वहां तक पहुंचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं, बल्कि सफलता पूरी मानवता की है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। रूस के सुप्रीमो येवगेनी प्रिगोजिन की मौत। वागनर आर्मी के सुप्रीमो की विमान हादसे में मौत हो गई है। विमान को टारगेट करके मिसाइल से हमला किया गया। पुतिन के खिलाफ मॉस्को पर की थी चढ़ाई। तबर क्षेत्र में विमान दुर्घटना के बाद मलबा मॉस्को में गिरा। वैगनर सूत्रों ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की है। येवगेनी प्रिगोजिन और दमित्री उत्किन की हादसे में मौत हो गई। पीएमसी समूह के दोनों संस्थापकों की मौत की पुष्टि की गई है। बड़ी जानकारी, पीएमसी समूह के दोनों संस्थापकों की मौत की पुष्टि की गई है। रूस के सुप्रीमो येवगेनी प्रिगोजिन की मौत। वागनर आर्मी के सुप्रीमो की विमान हादसे में मौत हो गई। विमान को टारगेट करके मिसाइल से हमला किया गया। पुतिन के खिलाफ मॉस्को पर चढ़ाई की थी। टावर क्षेत्र में विमान दुर्घटना के बाद मलबा मॉस्को में गिरा। वैगनर सूत्रों ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की है। येवगेनी प्रिगोजिन और दिमित्री उत्किन की दोनों की मौत विमान हादसे में। बड़ा अपडेट, जहां रूस के सुप्रीमो येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। वागनर आर्मी के सुप्रीमो की विमान हादसे में मौत हो गई है। विमान को टारगेट करके मिसाइल से हमला किया गया था। पुतिन के खिलाफ मॉस्को पर चढ़ाई की थी। टबर क्षेत्र में विमान दुर्घटना के बाद मलबा मॉस्को में गिरा। वैगनर सूत्रों ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की है। येवगेनी प्रिगोजिन और दिमित्री उत्किन की हादसे में मौत हो गई। पीएमसी समूह के दोनों संस्थापकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं जून में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बता दें कि वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ थे। क्रैश में 10 और लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक ये क्रैश मॉस्को के उत्तरी इलाके में बुधवार को हुआ। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि येवगेनी का नाम पैसेंजर लिस्ट में शामिल था। ये एम्ब्रर एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था।
तो पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर चीफ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वैगनर चीफ की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो विमान में लोग सवार थे उनकी लिस्ट में वैगनर चीफ का नाम शामिल था। प्रिगोजिन समेत 11 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर चीफ की मौत हो गई है, उसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। रूस में ये प्लेन क्रैश हुआ था और मॉस्को में इसका मलबा गिरा है। प्रिगोजिन समेत 11 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसरो के इतिहास रचने की खुशी से सारे देश में देखी गई। देश में लोगों ने अपने अपने ढंग से खुशी का इजहार किया, जिसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लोग चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की खुशी मनाते हुए नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ सभी लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई, जहां लोग ढोल पर थिरकते हुए नाचते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र से, वहां भी लोग नाचते और ढोल बजाते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर गुजरात से, जहां देखें किस तरह से स्कूल के बच्चे भी खुशी मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी, जहां सैनिक आपस में मिठाइयां बांटकर इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो वहीं पांचवी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई, जहां तिरंगा लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर इस पल का देखिए किस तरह से खुशियां बांटते हुए आपस में नजर आए, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। तो हमारे देश से अलग अलग तस्वीरें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश की, जहां लोग खुशियां मनाते हुए नजर आए। तो वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था।
नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। तो वहीं चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को बधाई दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसरो प्रमुख ने कहा कि पीएम मोदी ने हम सभी को बधाई दी है और कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से आकर हमसे प्रत्येक को बधाई देना चाहेंगे। उस मौके पर उन्होंने बताया कि इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 मिशन है, जो श्रीहरिकोटा में तैयार हो रहा है। तो इसरो का अगला मिशन आदित्य L1, इसके बारे में भी इसरो चीफ ने बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को बधाई दी है और वो आकर हमसे मिलेंगे और साथ ही साथ वो व्यक्तिगत रूप से हमको मिलकर बधाई देंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अगले मिशन के बारे में भी लोगों से बातचीत की। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमसे आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर बधाई देंगे और उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में भी हम सभी वैज्ञानिकों की मेहनत को सराहा और बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने about the health of the rovers. Not only coming out, what time it will come out, we'll decide today. What is the next mission, sir, of the ISRO? Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. Success for you, sir. We are very happy about it. You spoke to Prime Minister, and what was the message from the Prime Minister, sir? He congratulated all of us and said that he would like to come and personally congratulate each one of us. And what is your next goal, sir? Because rover need to come out. It will come. It will come out, and we'll take a decision today. We'll take a decision today. About the health of the rovers, sir. Not only coming out, what time it will come out, we'll decide today. What is the next mission, sir, of the ISRO? Next mission is Aditya. चंद्रयान 3 की सफलता पर यूपी के सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत की सामर्थ्य और शक्ति का सशक्त प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अब तक दुनिया के लिए असंभव था, लेकिन हमारे दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया। वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना के साथ मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाई और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। चंद्रयान 3 की सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का
जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए इसे बेहतर बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए हमारे समाजों को भी भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने एक लंबी और शानदार यात्रा की है। इस यात्रा में हमने कई उपलब्धियां हासिल की। एक्सेलेंसी, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी मंत्री स्मृति ईरानी। नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी। 25 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी स्मृति ईरानी। जगदीशपुर में करोड़ों की लागत से स्थापित हुई नई इकाइयों पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के घर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। परिवार के लोगों से मिलेंगी और शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। तो बड़ा अपडेट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के घर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। परिवार के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और शोक संवेदना भी व्यक्त करती हुई नजर आएंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरा। आज सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी मंत्री स्मृति ईरानी। नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करती हुई नजर आएंगी। 25 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी। जगदीशपुर में करोड़ों की लागत से स्थापित किया जाएगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के साथ मुलाकात भी की जाएगी। परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगी और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगी। बड़ा अपडेट, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर पहुंच रही हैं। आज सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे स्मृति ईरानी। 25 अगस्त को औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी। जगदीशपुर में करोड़ों की लागत से स्थापित हुई ये नई इकाइयां पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के घर भी जाएंगी और साथ ही साथ परिवार से मुलाकात करेंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 24 अगस्त को वृंदावन के केशव धाम में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्रीय टीम के साथ कई चरणों में बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र के करीब 50 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ प्रमुख के पहुंचते ही आयोजनकर्ताओं और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बैठक के मद्देनजर पुलिस ने भी केशव धाम पर सुरक्षा के खास प्रबंध किए हैं। आरएसएस से जुड़े लोगों ने बताया कि संघ की इस गोपनीय क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संघ के विस्तार और समाज में अधिकाधिक सहभागिता पर भी योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही जबरन धर्मांतरण, राष्ट्र निर्माण, नू हिंसा, मणिपुर प्रकरण, धर्म जागरण, 2024 के चुनावों पर मंथन, हिंदुत्व को धार, 2025 में संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने आदि पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी तेज हो गई है। वहीं राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 24 अगस्त यानी कि आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। तो वहीं दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इस मौके पर राजीव कुमार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चुनाव आयोग के निर्देशों पर बात करेंगे। इसके साथ ही पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों पर सभी पार्टियों में राय भी ली जाएगी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।